जय हिंद। अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी कि उनको टैबलेट और स्मार्टफोन कैसे मिलेगा। तो 16 तारीख को एक लिंक जारी किया गया था मेरिट मंडल द्वारा। अब जिस तरह मेरिट मंडल द्वारा लिंक जारी किया गया था कि टैबलेट के लिए आप कैसे अपनी जानकारी फिल करें। नंबर 2, किसी और मंडल के द्वारा कैसे किया गया, वो उस मंडल का एक टेलीग्राम का कोई भी चैनल हो या और माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपको टैबलेट चाहिए तो टैबलेट के लिए आपको कुछ जानकारी अपनी देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक लिंक के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। जो मेरिट मंडल के जो अधीन टैबलेट के लिए सूचनाएं आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है इनका मेरिट मंडल वालों का, उसका लिंक मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पहली वीडियो में। और आप अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं मेरिट मंडल वाले तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई से मंडल से भी हो, मेरिट मंडल ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट लॉगिन आईडी मांगी गई है। अब मेरिट मंडल वाले तो अपनी स्टूडेंट लॉगिन आईडी अगर किसी के पास नहीं है तो एक पीडीएफ है टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, उसमें ही आप अपना एक लॉगिन आईडी देख सकते हैं। लेकिन और मंडल वाले कैसे अपनी लॉगिन आईडी प्राप्त करें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे ऊपर आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर देखो, आप देखिएगा लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के ये देखो उसके बाद ये आ रहा है लिखा हुआ कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपकी आईडी है। तो आप अपना लॉगिन कैसे करना है अब आप देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ तो आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले वही कि आपका सेशन कौन सा है, फिर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर, इस तरह आप इसको पूरा फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और मेरिट मंडल वाले टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं उसी जगह। अब इसमें जानकारी कैसे फिल करनी है एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन आईडी, फिर स्टडी इन अभ्युदय योजना। एक तो स्टार्टिंग में जो पहला सेशन हुआ था फरवरी में या इस बार हुआ था, तो आप कौन सा आपने ज्वाइन किया था वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लास मोड यानी ऑफलाइन, ऑनलाइन या बोथ। फिर आपका नाम कैपिटल लेटर में, जानकारी बिल्कुल सटीक भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। फादर्स नेम कैपिटल लेटर, मदर्स नेम कैपिटल लेटर, नेम ऑफ कोर्स, किस कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वाला कोर्स, हाई स्कूल का रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद कौन से आपने कहाँ से हाई स्कूल किया है, फिर आपका आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इसमें फिल किया था, फिर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो डाल सकते हैं, ठीक है। और चूज़ करना है आपको कि जो स्टूडेंट आप रेगुलर है ना, उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम ऑफ ये, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। एक बार मैं इसको आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ पूरा। ये चीज़ तो आप आराम से फिल कर लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये आएगी इन बच्चों में जो ये भर रहे हैं। काफ़ी बच्चों मैंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ध्यान रहे मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसमें वही चीज़ भरनी है, क्योंकि ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ये कंप्लीट करने के बाद एक नया स्टेप आपको खुल कर आएगा जो इस तरह रहेगा कि एजुकेशन टाइप, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, क्या एजुकेशन आपको वो फिल करना है। देखो गलती करने का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी आगे है ना, इसमें दिया गया है कि जहाँ पर काउंसिल में अध्ययनरत हैं, ठीक है। और मैं पूरा बताऊंगा आपको, बिल्कुल ओपन किया हुआ स्क्रीनशॉट लिया हुआ वो आपको दिखा दूंगा। इसमें कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑन कोड, कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, जहाँ संस्थान का नाम जहाँ पर छात्र अध्ययन है। लेकिन किसी ने यहाँ पर कोई अध्ययन ना कर रहा हो तो उसके लिए यहाँ पर आप 0 फिल कर सकते हैं। जो जानकारी आपको नहीं है, आप पास आउट कर चुके हैं, तो वहाँ पर आपको 0 फिल करना है। मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सब दिखाऊंगा, ठीक है। और चलो इसको छोड़कर देखो छात्र का दूसरा विषय भरें, नोट है, इसको आराम से आप देख लीजिएगा, बाकी आप आराम से फिल कर सकते हैं। लगभग 10 से 12 ऑप्शन कुछ ऐसे हैं जो आप फिल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो ये चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोर्स इनरोल्ड है ना, सेमेस्टर हो गया, ब्रांच ट्रेड हो गया, ब्रांच ट्रेड, इसमें फिर मतलब क्या भरना है इसमें, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, ठीक है, ये हो गया। और देख लीजिएगा कुछ ये हो गया है ना, कॉलेज इंस्टीट्यूट एड्रेस, कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम। लेकिन उनके लिए क्या करें जो पास आउट है, मान लो किसी का पास आउट नहीं है, वो किसी कॉलेज में अध्ययन कर रहा है, तो वो आपको आराम से फिल कर देगा। लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं वो, अब आप ध्यान से देखिएगा,
बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से थोड़ा लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा आप अभ्युदय रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें वो रजिस्ट्रेशन भरना है जो आपको मिला है। वो कैसे प्राप्त करेंगे मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। एजुकेशन टाइप यानी वर्तमान में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे इंटरमीडिएट हुआ या पीजी हुआ, यूजी हुआ, वो आपको फिल करना है। इससे नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, यानी जिस यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करें, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी हो वो याद रहेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट कोड, यदि प्राप्त है तो भरे, अन्यथा जीरो भरे। देखो हर एक में 0 है ना, ठीक है। इंस्टीट्यूट एड्रेस, इंस्टीट्यूट नेम, आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो 0 भर दें, सिंपल। डिस्ट्रिक्ट आप आराम से भर सकते हैं, पिन कोड वो आप भर सकते हैं, मतलब जहाँ संचालित नहीं हुआ तो इन सब में क्या आएगा, 0। लेवल कोर्स यानी जो शिक्षा प्राप्त करें, जैसे इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। बाकी इसमें दे रखा है कि जिस विषय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस विषय का नाम शेष में 0 भर दें, ठीक है। ये उससे अगला स्टेप है जो मैंने आपको पीछे कंप्लीट बता दिया था। उसके बाद एनरोल नंबर, यदि प्राप्त है तो 0, मतलब प्राप्त है तो भरे, वरना 0। फिर उसके बाद सिंपल है स्टूडेंट नेम, जेंडर, फादर मदर, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और नेटिव स्टेट, दैट्स इट। इतना भर के आपको ये फिल कर देना है कम्प्लीटली। आप इसको क्या कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सी आएगा, अभ्युदय योजना डाटा कलेक्शन, ठीक है। योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक। इस तरह आपका सबमिट कर देंगे, यानी टैबलेट के लिए। ये मेरठ मंडल में अच्छी तरह से समझाया गया है, जो वहाँ पर क्लास चल रही है। साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी है, यानी जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ उन के लिए वहाँ पर जो क्लास चल रही है वहाँ अच्छे से बताया गया होगा। सिर्फ आपको जो दिक्कत थी वो उसमें थी, जो मैंने आपको अभी पीछे बता दिया विस्तार से। अब कोई भी आपको दिक्कत आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अपडेट के साथ। जय हिंद।